चलते हैं हम हमारे आध्यात्मिक सेशन के मंगलाचरण, जो कि बहुत ही विशेष मंगलाचरण। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। बहुत सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण इसका। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वार सुस्त मोक्ष शास्त्र की जय जय जय। हाँ, पहले हम देखेंगे हमारे बच्चे को हमने जो हीलिंग दी थी उसका फीवर आपको देखना है कितना हुआ है। आकांक्षा महाजन हमें थोड़ा सा बता देंगे, हम भूल गए। उसका फीवर बताएंगे आप हमें। पहले हमने हीलिंग दिया था 102 था, अभी उसका फीवर कितना है? अभी 98.9 है दीदी। देखिए अभी 102 से 98.9 फीवर आपके समक्ष आ चुका है। जब से हमें लेने का ध्यान नहीं रहा, अभी हमें एकदम याद आया, इनका मैसेज आया। तो देखिए इनका फीवर 98 पर आ चुका है। 102 से 98 पर फीवर इनका आ चुका है। आप लोग खुद देख रहे हैं 98 पर इनका फीवर आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमने पूरा एनर्जी लगा दी आपके बच्चे में। हाँ 98 आ गया। और भी लोगों को फीवर था, चैट बॉक्स में अपने ना डाल दीजिए कितना हुआ है। बाकी और भी लोगों को था, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी और भी लोगों के प्रॉब्लम जो थे चैट बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, क्या उनका घुटने का दर्द कम हुआ या नहीं ये डाल दीजिए, ठीक है। हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें हम आज जो सूत्र पढ़वाएंगे, पहले हमारा बच्चा जो बैठता है वो रेखा जी के साथ, उससे हम 5 सूत्र सुनेंगे। रेखा जी कासलीवाल। रेखा जी कासलीवाल अनम्यूट करेंगे। नमो रेखा कासलीवाल जी, रेखा कासलीवाल। हाँ, रेखा कासलीवाल जी, उनका बच्चा, अच्छा ये नहीं है रेखा कासली, जो बच्चा बैठ रहा था आज दिख नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आप बोलेंगे रेखा जी सूत्र? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, हैंड रेज कर देंगे। जो बच्चा बैठ रहा था प्रतिदिन, वो यदि हो तो हैंड रेज कर देगा। हाँ बोलिए, 5 सूत्र बोलिए आप शुरू के। 5 बुलवाते हैं आज सबसे। देखिए सब लोग तैयार रहा करिए, समय खराब होता है, पूरी तैयारी के साथ बैठा करिए। कभी भी किसी का नाम आ सकता है। सुबह की शांति धारा में भी हम छिन छिंदे बिन बिंदे किसी को भी बोल सकते हैं। सब अपनी तैयारी रखें। हाँ बोलिए, अनम्यूट नहीं है आप रेखा जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। मोक्षशास्त्रस्य नेतारं वेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदं सहितं जीवषट्कायलेशा पंचान्यचास्तिकाया व्रतसमति गतिज्ञानचारित्र्यभेदा
इत्येन तन्मोक्षमूलं त्रिगुणं महिति प्रोक्तं महद्भरीशम् प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यस्य वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रे सिद्धे च विहाराणां फलं पत्ते वन्दिता अरिहन्त मोक्षम् आहाराणां कंसो उज्जवनवनमोज्जनं निवहनं सहनं च निच्छ शरणं दर्शनं नानानं चरितं तवामारहाणा भनिया सम्यक् दर्शन ज्ञान देखिए, एक चारित्र मिनट, आपने ये जो बोला ना, इसमें नव पद है, नवम नहीं है, नवम नहीं है, और निक्षरणम, निच्छानम। हाँ हाँ, और श्रद्धार्थी इस प्रसिद्ध ये, और ये प्रोक्त मरद बीरिशय, इसमें बहुत सारी मिस्टेक है आपकी मंगलाचरण में। आप इसको थोड़ा बार सुन लीजिए हमारा यूट्यूब का और सही कर दीजिए। वो 5 सूत्र बोलिए आप आगे। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम तन्निसर्ग दधिगमत्वा जीवा जीव अस्त्रवा बंध संवर एक मिनट, निर्जरा नहीं रुकिए, जीवा जीवा आश्रवा नहीं, जीवा जीवास्त्रव हाँ, बंध बंध जीवा संवर जीवास्त्रव, बंध संवर निर्जरा मोक्षस्त्वम। मोक्षास्तत्वम। हाँ, मोक्षस्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्य नासा। बस आगे हमें दूसरे को लेंगे। दूसरे कोई हैंड रेज करे हुए हैं उनको ले लीजिए जल्दी जल्दी। 1+ किसका है ये 1+? अनम्यूट करेंगे 1+, हैंड रेज है 1+6। हाँ, आगे के 5 सूत्र बोलेंगे। जय जय दीदी। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मत शतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। बहुत सुंदर। पहला एक छोड़ दिया आपने, प्रमाण नए अधिगमा 5 नंबर का, बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया एकदम। आगे चलते हैं हम और आगे के, और 5 उगम देवी गुवाहाटी का हैंडरेज है। आगे के 5 पढ़ेंगे उगम देवी गुवाहाटी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। हाँ पढ़िए। संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत मति सुतावधि स्नेह प्रेय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य मोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति स्मृया चिंता विरोध इच्छनसांतरम तद्विंद्रिया निंद्या निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहु विधि चित्राणि सत्ता मुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य मंजनस्य उदहा न चक्षुरिंद्रियाभ्याम सुसम्मति त्रिगुणेक द्वादश भेदम। बस उगम देवी जी। आगे अर्चना ठोले, अनम्यूट। अर्चना ठोले आगे के सूत्र पढ़ेंगे 27 तक। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, भव प्रत्यय वधिर देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तत्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेश्व वदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व। बस हो गया, अभी 8 नहीं हुआ वो वाला। चलिए आगे अब हम चलेंगे 28 नंबर।
हमारा 28 नंबर जो चल रहा है, बहुत सुंदर सभी लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। 28 नंबर की ओर अब हम चलते हैं। शेयर स्क्रीन करेंगे 28 नंबर। हमारा अभी 5 ज्ञान का विषय चल रहा है। पहले हमने 5 ज्ञान के भेद आदि जाने, अब हम 5 ज्ञान के विषय को जान रहे हैं। विषय यानी किसी भी चीज को जानना, उसकी क्या चीज है। विषय यानी उसको जानना, उस विषय यानी वस्तु, उसकी वस्तु को जानना। जो हम 5 ज्ञान अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान को हम जो जान रहे हैं, तो उसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमने पहले जाना, उसके भेद भी हमने जाने, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के। एक मिनट, और उसके बाद हमने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के विषय जाने। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, ये हमने जाना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, इसको हमने जाना। उसके बाद हमने अवधि ज्ञान का विषय भी जाना। रूपीश्व वदे, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, वो भी हमने जाना। तो हम पहले आपको बता दें, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो चीज हमने पहले जो देखी, इनका विषय जो देखा हमने, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय। रूपी और अरूपी पदार्थों में हमने देखा था मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय। रूपी पदार्थ और अरूपी पदार्थ में हमने विषय देखा था उसका। और उसके बाद मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का रूपी पदार्थ में, फिर रूपीश्व वधे। तो अवधि ज्ञान का विषय कहाँ है, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में हमने देखा था, यानी उसके द्रव्य में, पूरी पर्यायों में नहीं। और उसके बाद रूपीश्व वधे, उसके बाद अब हमारा जो विषय आ रहा है वो मन पर्याय ज्ञान का विषय आ रहा है। मन पर्याय ज्ञान का विषय जो अभी हमारा आ रहा है, उसमें हमने मन पर्याय ज्ञान के पहले भेद देख चुके हैं। कितने भेद हैं मन पर्याय ज्ञान के, चैट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट। मन पर्याय ज्ञान के 2 भेद देखे थे, रुजुमति, विपुलमति। आपको थोड़ा रिपीट करा दे रही हूँ मैं कि मति शुद्ध ज्ञान का रूपी और अरूपी विषय था। विषय यानी कोई वस्तु जिसको जानना, वो रूपी अरूपी को जानता है। फिर हमने अवधि ज्ञान देखा, जो रूपी पदार्थों को जानता है पर उसके द्रव्य को, जीव पुद्गल आदि द्रव्य को तो जानता है, लेकिन उसके सभी पर्यायों को नहीं जानता। मतलब ये मोबाइल है, अब पहले कैसा था, बाद में कैसा रहेगा, न जान के उसकी भूत की पर्याय को जानता। अब हम आ गए किस पे, मन पर्याय ज्ञान। इसके भेद हमने देखे थे, रुजुमति, विपुलमति। सरलता से जानना और उसके अंदर टेढ़े मेढ़े विचार है उसको भी जानना। जैसे किसी सरलता से यानी उसके अंदर क्या चल रहा है, एक नॉर्मल तरीके से भाई आगे वाले के मन में क्या चल रहा है वो जानना। देखिए बहुत सूक्ष्म विषय है ये, सामने वाले के मन की बात जान लेना, यानी आपके अंदर क्या चल रहा है इसको जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो मन पर्याय ज्ञान का विषय है, वो हमारे भी ज्ञान का विषय नहीं है, वो मुनिराजों के ज्ञान का विषय है। तो मन पर्याय ज्ञान जो है उसमें रुजुमति, रुजुते यानी सरलता, उसको सरलता से जान लेना कि सरल सिंपल आपने बोल दिए। हमारे घर कोई आया, हाँ एक दिन के लिए आया था और रुक गया, हाँ अब कब जाओगे आप, सिंपल भाषा में पूछिए। लेकिन कोई आपके आया है और आपने अपने बच्चों का बेडरूम उसको दिए हुए है रुकने के लिए, या आपने उसको अपनी जगह उसको रहने के लिए दी है, तो आपको अब एक दिन के लिए आया था 10 दिन रुक गया, तो आप उसको ये बोल ही नहीं पा रहे कि कब जाओगे, आप उसको कुछ उलट तरीके से पूछोगे, अभी और क्या, अभी और रुक जाइए ना, या आप रहोगे क्या। आपको उसके अंदर की बात जानना है, वो आपको उसके अंदर की बात जानना है। ऐसा आपने उल्टा करके पूछ लिए कि अभी तो और रुकोगे ना, अभी और रुकिए, इस टाइप से कुछ आपने बोल दिया, पर मन में इच्छा तो है कि वो जाए। तो वो विचार करने लगे घर के लोग कि इनने ऐसा क्यों कहा, इनने ऐसा क्यों कहा। तो
उसके अंदर क्या चल रहा था, उल्टा सीधा विचार किए, कब जाए, कब मुझे वो रूम मिल जाए, कब मेरी चीज मुझे मिल जाए, मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रही, मुझे इसमें दिक्कत, उसमें दिक्कत। उसके अंदर जो उसके पीछे गूढ़ तत्व जो छिपा था, जो अर्धचिंतित, चिंतित और आगे जो चिंतन होने वाला है और पहले जो चिंतन हो चुका, वो सारी चीजों को कौन सा ज्ञान जानता है, विपुलमति ज्ञान जानता है। तो अब ये ज्ञान के विषय क्या है, अब ये मनोपर्याय ज्ञान किस चीज को जानता है, तो इसके हम सूत्र के रूप में आपके सामने अभी सूत्र लेके आ रहे हैं। ये देखिए, रूपीश्व वधे, ये हमने कल पढ़ा था, अवधि ज्ञान का विषय। अब हमारा आगे आ रहा है मनोपर्याय ज्ञान का क्या विषय है। तो तदनंत भागे मना पर्यस्य, क्या है, तदनंत भागे मना पर्ययस्य, मना पर्ययस्य ने मना पर्याय ज्ञान का विषय। तद यानी आप लोग अपने मन में पढ़ लीजिए, तदनंत भागे मना पर्यस्य, तदनंत भागे मना पर्यस्य, तदनंत भागे मन में पढ़ेंगे, मन में पढ़ लीजिए, मन में पढ़ लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, आगे इसका अर्थ समझेंगे, शब्दार्थ संधि विग्रह कर लीजिए। तद, तद यानी क्या, जो ऊपर 27 नंबर के सूत्र में हमने पढ़ा था अवधि ज्ञान का विषय, तद यानी अवधि ज्ञान का विषय, जो हमने 27 नंबर सूत्र में पढ़ा था, अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए। उसके बाद अनंत यानी अनंत, भागे यानी भाग, उसके अनंत भाग में, और मना पर्याय यानी मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध है, मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध है। तो अवधि ज्ञान का विषय किसको जानता है, रूपी द्रव्यों के अनंत भाग में। रूपी यानी क्या, जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श और शब्द, शब्द भी आ गए उसमें, ये सारी चीजें जिसमें है वो रूपी कहलाता है। अब इसके किस चीज को ये जानता है, इसको हम और अच्छे से जानेंगे। मनोपर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान विषय के अनंतवें भाग में होती है। अवधि ज्ञान के विशेष व अनंत भाग में यानी सूक्ष्म विषय को मनोपर्याय ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान तो स्थूल विषय को जानता है, पर मनोपर्याय ज्ञान और सूक्ष्म विषय को जानता है, उसे कहते हैं विषय। मनोपर्याय ज्ञान का विषय, मनोपर्याय ज्ञान उसके अनंतवें भाग तक को जानता है, इसलिए आचार्यों ने तत् लगाया है। अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के अनंत भाग में जो है वो मनोपर्याय ज्ञान का विषय संबंध है। जहां तक ज्ञान जानता है उसके अनंतवें भाग में जानना वो मनोपर्याय ज्ञान का विषय है। देखिए, हमने अवधि ज्ञान के इसमें क्या आ गया, तदंत, तद यानी अवधि ज्ञान। तो हम थोड़ा अवधि ज्ञान के पास भी चलते हैं। अवधि ज्ञान क्या कर रहा है, रूपी पदार्थों को जान रहा है। रूपी यानी जिसमें क्या आ गया, रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श और शब्द, ये सब रूपी पदार्थों में आ गया, ये अवधि ज्ञान जानता है। अब अवधि ज्ञान जो चीज जान रहा है उसके 3 विषय हमने देखे थे, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि यानी थोड़े चीजों को जानना, सर्वावधि यानी पूरी चीजों को जानना। सर्वावधि टॉपमोस्ट ज्ञान है, अवधि ज्ञान का जो विषय है सर्वावधि, टॉपमोस्ट ज्ञान जो सब जानता है, केवल ज्ञान से थोड़ा कम। और उसके बीच में परमावधि है, दोनों के बीच में जो अंतर है वो परमावधि। आपने 10 किलोमीटर तक जाना या महाराष्ट्र को जाना, देशावधि, पूरे भारत को जाना, परमावधि, और पूरे जग को जान लिया, कालावधि। एक उदाहरण हमने दिया। अब देशावधि, परमावधि के बाद जो सर्वावधि ज्ञान को जो अवधि ज्ञान ने जाना, उसका अनंतवा भाग, अनंतवा भाग किसका, जो एक परमाणु है, अविभागीय परमाणु। अविभागीय यानी जिसका विभाग नहीं हो सकता, ऐसे अविभागीय परमाणु को जो जानता है वो सर्वावधि ज्ञान। अब अविभाग जिसके तो 2 भाग हो ही नहीं सकते, ऐसा परमाणु इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, उसके अंदर जो अनंत गुण, अनंत शक्ति है, उस शक्ति रूप को जानने की भी जिसमें ताकत है वो मनोपर्याय ज्ञान है। कितना सूक्ष्म विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ये केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। मनोपर्याय ज्ञान,
मुनि महाराजों के ज्ञान का विषय है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमें तो वो दिख ही नहीं सकता इतनी सूक्ष्म चीजों को। अवधि ज्ञान तो स्थूल चीजों को जानता है, लेकिन मरपर्याय ज्ञान सूक्ष्म चीजों को जानता है। उसके क्या गया, अविभागीय पुद्गल परमाणु के प्रतिच्छेद कह दिया। प्रतिच्छेद यानी उसके 4 विभाग और कर लो आप। सचिक्नता, सचिकिन्नता यानी चिकनाई, चिकनाई यानी स्कंद, एक स्कंद जो 4 चीज मिलके जिसको परमाणु बनाने की शक्ति है। और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को आप जान सकते हैं। कौन? मणपर्याय ज्ञानधारी मुनि राज। और सूक्ष्म विषय को हमने तो द्रव्येश देखे थे कि द्रव्य को जाने, जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्य को, पर पर्यायों को पूरा नहीं, कुछ पर्यायों को जानता है, देखे थे। अब हमने जो जाना मनपर्याय ज्ञान, ये मनपर्याय ज्ञान को हमने क्या जाना कि जो अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ है उनके अनंत भाग में, अनंत भाग के अनंत भाग में मनपर्याय ज्ञान का विषय संबंध है। अनंत भाग के अनंत में मनपर्याय भाग, आप सोच लीजिए कितना छोटा कर सकते हो, जो दिख भी नहीं रहा हमें। जहां तक अवधि ज्ञान जाता है उसके अनंतवें भाग में मनपर्याय ज्ञान का विषय है, जहां तक अवधि ज्ञान जा रहा है। और ये सब एक साथ नहीं झलकते, एक साथ झलकने का काम तो सिर्फ केवल ज्ञान का है, सिर्फ उन्हीं के ज्ञान में झलकेंगे। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान कब झलकेंगे? जब वो महाराज जी मुनिराज सोचेंगे कि हमें वो चीज दिखना चाहिए, तब वो झलकेंगी। अपने आप नहीं झलकते, मति शुद्ध ज्ञान में भी अपने आप नहीं झलकेंगी। वो केवल ज्ञान में है जो अपने आप एक साथ पूरा जानते, जो कि कल विषय हमारा होने वाला है। तो अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है, मनपर्याय ज्ञान जो है उसका संबंध अवधि ज्ञान के अपेक्षा बहुत बहुत सूक्ष्म उसका विषय है, अवधि ज्ञान के अपेक्षा। जो हमने परमावधि ज्ञान देखा, परमावधि ज्ञान के विषयभूत पुद्गल स्कंद है। परमावधि ज्ञान के विषयभूत पुद्गल स्कंद हमने जो बताया कि अविभागीय, सचिक्नता, 4 अविभाग प्रतिच्छेद, 4 उसके अविभाग प्रतिच्छेद है, और इस अंतर को अवधि ज्ञान नहीं जानता, मनपर्याय ज्ञान उसको जानता, और 4 भाग उसके। सोच लीजिए आप, तो जो परमावधि ज्ञान के विषयभूत जो पुद्गल स्कंद है, काय के विषयभूत? परमावधि ज्ञान के जो विषयभूत पुद्गल स्कंद है, उसका अनंत भाग करने पे अनंतवा भाग, अनंत भाग करने पे अनंतवा भाग जो एक परमाणु मात्र होता है, वो सर्वावधि का विषय है। जो परमावधि का अनंतवा भाग वो सर्वावधि हो गया। अब सर्वावधि के और अनंत भाग कर लो। अब सर्वावधि का जो अनंतवा भाग है उसको कौन जानता है? उसको रुजुमति मनपर्याय ज्ञान जानता है सरलता से। अब रुजुमति मनपर्याय ज्ञान ने जो चीज जानी उसका अनंतवा भाग जो टेढ़ा मेढ़ा भी है उसको कौन जानेगा? विपुलमति मनपर्याय ज्ञान जानेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब उसके भी अनंत भाग कर लो तो वो कौन जानेगा? रुजुमति मनपर्याय ज्ञान का विषय जो है उसका अनंतवा भाग जब आप करते हो तो वो विपुलमति मनपर्याय ज्ञान का विषय है। हम कहाँ गए? पीछे, पीछे से आगे अनंत भाग करते 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 कहाँ पहुंच गए? मनपर्याय ज्ञान इतनी सूक्ष्म चीजों को जानता है। क्यों नहीं? क्योंकि मनपर्याय ज्ञान यानी किसी के मन में छुपी हुई चीज को जान लेना। वो तो ठीक है, क्या चल रहा है अभी वो जान लो कि भाई हमने उसको देखा, उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, वर्तमान पर्याय। पर उसकी भूत, उसमें पहले क्या था, फिर उसकी भविष्य पर्याय, अर्धचिंतित चीज जो आधा ही चिंतन करा है उसने। अभी जैसे हमने अभी आधा ही चिंतन करे कि हमें 48 श्लोक के सिंबल लाना है, लेकिन वो तो मनपर्याय ज्ञान पूरा जान लिए कि हमें क्या लाना है, 48 श्लोक के पूरे कैसे लाना है, क्या लाना है, जो दूसरे के मन में स्थित वो मुनि राजों का विषय है। पूरी चिंतित, अर्धचिंतित, पूर्ण चिंतित, आगे आने वाले भी विषय
पीछे वाले भी विषय जो सबको जानता है वो सर्वावधि ज्ञान है। ये वो मन पर्याय ज्ञान है। जो सबको जानता है वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है। जब केवल ज्ञान से पहले वो भी छूट जाता है, जब केवल ज्ञान होता है तो वो भी छूट जाता है। छूट जाता है यानी एकदम अलग नहीं हो जाता, वो सब समाहित रहते हैं। हमें सीढ़ी चढ़ना है तो हम जब ऊपर की सीढ़ी चढ़े तो नीचे की सीढ़ी छोड़ते हैं, उसको तोड़ के अलग नहीं कर देते। नीचे की सीढ़ियों को हम छोड़ेंगे ऊपर जाने के लिए, उसको तोड़ के अलग नहीं कर देंगे कि उसको हटा दो, हटा दोगे तो नीचे आ जाओगे। इसी प्रकार जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, कल हमारा केवल ज्ञान का विषय चलेगा, तो जब वो केवल ज्ञान प्राप्त होगा, अभी तक तो हमने सूक्ष्म विषय को जाना, तो ये जो ज्ञान है ये छूट जाते हैं यानी वो उसमें समाहित रहते हैं, पर हमको उसको छोड़ के ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो विपुलमति ज्ञान छूट जाएगा कल और केवल ज्ञान आप जानने लगोगे। केवल ज्ञान में क्या जानोगे आप? पूर्ण ज्ञान की पूर्णता। कल हम केवल ज्ञान के बारे में हम कल जानेंगे। केवल ज्ञान आज आप लोगों को समझा या नहीं समझा? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? आप इसमें लिख दीजिए, इसमें मन पर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। कितना सरल एकदम कर दिए हमने आपको। पीछे जाओ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तक जाओ, फिर अवधि ज्ञान पे आओ, फिर अवधि ज्ञान के 3 ज्ञान देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इस पे आओ। परमावधि का छोटा भाग, उसका अनंतवा भाग सर्वावधि जानता है, सर्वावधि का अनंत भाग रुजुमति मन पर्याय ज्ञान जानता है, रुजुमति का और अनंतवा भाग कर लो, उसका विपुलमति ज्ञान जानता है। वही मन पर्याय ज्ञान है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को, आपके मन में स्थित चीजों को जानता है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कल हम जानेंगे केवल ज्ञान का विषय। समय हो गया, नहीं तो आज ही हमें केवल ज्ञान लेना था। चलिए कल हम केवल ज्ञान के विषय जानेंगे। 5 ज्ञान के विषय, विषय यानी जानना, विषय यानी वस्तु कि इसकी क्या क्या चीजें है, किस चीज को ये जान सकता है। हमारे पास भी तो सब्जेक्ट रहते हैं ना, 10th में 11th में हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस विषय को हमें जानना है। पहले साइंस को जानना है, आर्ट को जानना, कॉमर्स को जानना, किसको जानना है। पहले 10वीं तक हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको एक एक करके जानते हैं ना। बस विषय यानी जानना। आप लोगों को लगता होगा रूपीश्व वधे क्या विषय है, तदनंत भागे मण पर्यायस्य, आपको लगता होगा कठिन। बहुत सरल है ये, आप जानोगे, कोशिश करोगे तो बहुत सरल है। हमने कल भी बताए थे भगवान महावीर स्वामी की वाणी इतनी कठिन भी नहीं कि हर कोई नहीं जान सके और इतनी सरल भी नहीं कि हर कोई उसको जान सके। नींद कम करके यहाँ आप लोग बैठ रहे हैं, भावी भव्य मोक्षगामी जीव आप हो सारे के सारे, जिन्हें सुबह इतनी तक जानने की इच्छा हो रही है, इतने इच्छुक है जिनवानी जानने के लिए, उनके लिए हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सभी भावी मोक्षगामी जीवों के लिए जिनके रिजर्वेशन सुबह सुबह पहली विंडो में हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो है जपू जिनरे, जो तेरो शरणा गए तो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन से, वचन से, काया से, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा क्रोध मान माया लोभ द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा कृतकारी अनुमोदना द्वारा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का दिल दुखा हो, घात हुआ हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा आज का नया दिवस आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार
कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज के अनुष्ठान में हमसे तथा हमारे पार्टिसिपेंट से किसी भी प्रकार की काना मात्रा शब्द अर्थ किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, बोलने में, सीखने में, सिखाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, स्वर व्यंजन लय ताल में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे दोष मिथ्या हो प्रभु, मेरे दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं। सभी लोग बोलेंगे हंसते मुस्कुराते, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दोनों हाथ ऊपर सिद्ध शिला बनाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिने, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग समय का ध्यान रखें। हीलिंग वाले थोड़े जल्दी जुड़ जाए। हमारा हीलिंग 7 बजे हमें स्टार्ट करना रहता है, क्योंकि 7 बजे की थोड़ी एनर्जी उसमें जाना चाहिए। तो हीलिंग वाले समय का ध्यान रखें, थोड़ी जल्दी सबको जोड़ने की कोशिश करें। लोग बाद तक जुड़ते रहते हैं और फिर तत्वार सूत्र भी प्रारंभ हमें करना रहता है, इसलिए हीलिंग वाले समय का ध्यान रखें। 7 बजे जुड़ जाए और 7:45 बजे तत्वार सूत्र वाले जुड़ जाए। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय।